Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Meet Kirandeep Sharma ji, a captivating talent in the world of television and film. With her mesmerizing performances, she brings characters to life, leaving audiences spellbound. A true artist, Kirandeep Sharma ji seamlessly blends grace, charm, and skill, making her a standout presence on both the big and small screen. So, dear viewers, get ready to be delighted by her unparalleled talent and on screen magic. मैम वेलकम, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं एंड थैंक यू सो मच आशीष जी। इतने खूबसूरत शब्द आपने बोल दिए कि हम सुनते रह गए। ये सारे जो शब्द मैंने यूज किए ये आम लोगों के हैं मैम, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। जी, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये राय बनी रहे। मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल पीपल जनरली रन पॉडकास्ट, मगर आप रन करती हैं शॉर्टकास्ट। तो आम लोग जानना चाहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो आम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका ये शॉर्टकास्ट क्या है, और दूसरी बात कि आपके जो रोल्स होते हैं वो थोड़े से, मतलब लोगों का जो इमेज एक डेवलप करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब आपके शॉर्टकास्ट पे जाते हैं तो आप जो लोग देखते हैं स्कूल कॉलेज गर्ल टाइप की जो आपकी एक्टिविटीज होती है, तो आप इस पे प्लीज कुछ बताइए मैम। देखिए, किसी भी पर्सनालिटी की, किसी भी शख्सियत के बहुत सारे आयाम होते हैं। ये और कमाल की बात यह है कि हम कहाँ से विलन लगते हैं हमें नहीं मालूम। पर हाँ, ज्यादातर कैरेक्टर्स हमें ऐसे मिले जो स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, बहुत, मतलब जिनकी, इसलिए शायद हमें वो विलेन जैसे कैरेक्टर ज्यादा मिले। और कुछ बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी थे। आ, देखिए, हमने बहुत समय तक बच्चों के साथ थिएटर किया है, बच्चों के लिए और बच्चों के साथ। तो उससे फायदा हमारा ये हुआ कि हम, हमारा बच्चापन जो है वो बरकरार है। जब माहौल मिलता है तो हम लोग मस्ती करते हैं। मैम आपको देख करके हर लोग, जितने भी जो फैमिलीज हैं आसपास, चाहे वो दिल्ली हो या गांव के लोग हों, एक सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि हर कोई आपसे कनेक्टेड फील करता है। तो मतलब इसके लिए आप क्या करती हैं? मतलब कोई बहुत खास स्पेशल कोई तैयारी होती है रोज को लेकर के? किसी को आप में मदर दिखता है, किसी में डॉटर दिखता है, किसी में सिस्टर दिखता है, मतलब लोग वो कहते हैं ना नेक्स्ट डोर गर्ल। तो उस तरीके से ये जो फीलिंग डेवलप हुई है आप आम लोगों के घरों की, मतलब एक लगता है कि ये हमारे ही घर की ये किरण जी हैं। तो ये जो एक पॉजिटिव थिंकिंग जो डेवलप हुई है, हर कोई समझता है किरण जी हमारे घर से बिलोंग करती हैं। तो अब किरण जी सिर्फ दिल्ली या मुंबई की नहीं रह गई, पूरे भारत की हो गई हैं, ग्लोबली हो गई हैं। हर कोई समझता है कि किरण जी हमारे घर से हैं। तो इसके लिए, इस अचीवमेंट के लिए आपने कुछ स्पेशल कोई तैयारी की, या ये नॉर्मली हो ही गया? एक तो ये हमें लगता है कि ये ब्लेसिंग है, ये आ, आपके लिए एक वरदान है, मिला है। हम्म, लेकिन सच ये भी है कि हमने बताया कि हमने बहुत समय तक बच्चों के साथ काम किया। हम्म, तो अपने आप को बहुत आम बना के रखना, हम्म, नॉर्मल, नॉर्मल आप इंसान हैं, बहुत आम इंसान हैं, उस बना के रखना, ताकि आप टीचर ना हो जाए, अथॉरिटी ना दिखाने लगे। क्योंकि बच्चा तो सहम जाएगा ना। बच्चे को आप थोड़ा सा उससे नीचे जा करके ही खुलने का मौका दे सकते हैं। हम्म, हम्म, तो शायद ये वहां से भी आया, पेरेंट्स से भी आया। हम्म, हमारे जो संस्कार है वो यही कहते हैं, विनम्रता जो है हम्म, वो आपके अ, शख्सियत का हिस्सा हो। हम्म, और एक्टर के तौर पर ये बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त रिसीविंग मोड में, हम्म, है ना। देते तो आप हैं, आप जो रिसीव कर रहे हैं वही आप परफॉर्म करते हुए देते हैं वापस। हम्म, तो अगर आप रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है, और आप फिर वो वापस लौटा पाते हैं। और ये सच में, ये हमने एक डेली सोप किया था महक, उसमें एक
बच्ची जो है अपनी मम्मी को सेट पर लेकर आई, हम्म। और ये मम्मी के लिए बर्थडे गिफ्ट था, हम्म। क्योंकि उसको लगता था कि उसकी मम्मी जो है हमारे कैरेक्टर जैसी है। तो वो हमसे मिलाने के लिए अपनी माँ को उसके जन्मदिन के दिन वो लेकर के आई। और हमें लगा ये कितनी खूबसूरत बात है हम्म। कि उसको लगता है मेरी मम्मी ऐसी है, ऊपर हम्म। से स्ट्रिक्ट है, अंदर से सॉफ्ट है। हम्म। तो अच्छा है बहुत, ये तो सच में ब्लेसिंग है। हम्म। मैम, आपके जो शॉर्टकास्ट का जो लोगो कह सकते हैं, टैगलाइन कह सकते हैं, टैगलाइन इज ए बेटर वर्ड, ख्वाब रास्ते और मंजिलें। तो जी। आपके ख्वाब कितने पूरे हुए? लोगों के तो पूरे हो रहे हैं आपको देख देख करके। आपके जो रास्ते हैं कितने उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, और मंजिलें, आपको लगता है कि आपने जिन मंजिलों के बारे में सोचा था वो मुकम्मल हो गई? बात वही है सर कि मंजिलों के बारे में सोचा नहीं था, हम्म। ख्वाब था सिर्फ रास्ते का। हम्म। कि रास्ता, गांधी जी ने कहा भी है कि रास्ता सही है तो मंजिलें तो अच्छी ही आएंगी। हम्म। तो हाँ, रास्ता हमेशा खूबसूरत चुना है, अच्छा चुना है। हम्म। उन चीजों को प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है हमने जो ज्यादा ह्यूमन है, इंसानी है। हम्म। तो और वो वापस मिलता है, फिर आपको वैसी ही मंजिलें मिल जाती हैं। आप हम्म। ये ये इसी जन्म में आपको सब कुछ मिल जाता है, स्वर्ग नरक सब यही होता है। हम्म। आप जैसा माहौल क्रिएट करते हैं ऐसा आपको साथ साथ मिलता भी है। हम्म। हम्म। ऐसा हमारा मानना है। मैम, जब आपके आने से पहले हमने एक प्रोमो चलाया था, टेक्स्ट बेस्ड प्रोमो। जी। तो उसमें कुछ हम्म। जो आपके फैंस थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। आजकल जैसे कि रीजनल मूवीज, रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो हम थ्रू वेब सीरीज हमें देखने को ज्यादा मिल रही हैं। तो एक रीजनल बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अगर आपको भोजपुरी फिल्मों में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो आप इसे करना चाहेंगी? और ये कैसा होगा? इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? नॉट ओनली भोजपुरी, इन सम अदर रीजनल लैंग्वेजेज ऑल्सो, तो ये कैसा रहेगा आपके लिए? सर ये तो बहुत अद्भुत होगा, अच्छा। बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हम्म। पे इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर्स हैं। हम्म। तो एज एन एक्टर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपको तरह तरह के कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने को मिले, तरह तरह की भाषाएं एक्सप्लोर करने को मिले। तो और आप अपने आप को हर जगह रख कर देख पाए कि अच्छा आप कितने पानी में है भाई। वो हम्म। वही है, सब वही चैलेंजेस हैं एक्टर होने के। हम्म। और जब जब आप कुछ ऐसा अचीव कर लेते हैं और वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही जो मंजिलें हम कहते हैं वही मंजिलें हैं। हम्म। तो मतलब लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है? होनी ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैम, आपका जो एक वेब सीरीज था ट्रायल बाय फायर, तो उसमें आपने एक लेडी गार्ड का रोल प्ले किया था। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने इस रोल को लेकर के क्या कोई स्पेशल तैयारी की थी? जैसे कि आजकल आमतौर पर एक्टर्स कहते हैं कि हमें इस रोल को करने के लिए हम उस जोन में चले गए, तो आपने कोई स्पेशल तैयारी की थी? दूसरा जो क्वेश्चन है कि स्पेशली जो दिल्ली में जो वर्किंग वुमेन है, जब उन्होंने आपका ये टेक्स्ट बेस्ड प्रोमो देखा तो उनसे पूछा, आपसे पूछने के लिए उन्होंने कहा कि लाइफ में वर्क को लेकर के और फैमिली को लेकर के बैलेंस के लिए आप रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कैसे वो आप ये बैलेंस कर पाती हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए? ट्रायल बाय फायर का वो कैरेक्टर करने के लिए अ, हमारा जो थिएटर का एक्सपीरियंस था, वो जो अनुभव था थिएटर का, हम्म। वो बहुत काम आया। हम्म। क्योंकि ये कैरेक्टर इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि कैमरा कट नहीं होना था। हम्म। कैमरा कभी भी कट नहीं हो रहा है उस सीन्स में, हम्म। जो हमारी फैमिली के सीन्स थे। हम्म। तो उनको ऐसे ही एक्टर चाहिए थे जो थिएटर से हों। हम्म। और जब जब कपड़े बदले जा रहे हैं या सीन चेंज हो रहा है, एक्चुअली कैमरा कट नहीं हो रहा है। आप एग्जिट लेते हैं, आप आपने आपके ऊपर कैमरा है, आप टॉयलेट चले गए और कैमरा घूम के कैलेंडर पे आ गया या किसी और कैरेक्टर पे चला गया, और फिर जब आपकी दोबारा एंट्री हुई तब टाइम बीत चुका है, आपका कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है। तो बाकायदा टॉयलेट के अंदर
पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है जो आपको कॉस्ट्यूम पहनाएगा, फटाफट फटाफट एज बढ़ाएगा आपकी, या जो भी चीजें चाहिए वो सब करेगा। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग खुफिया हम्म, रूम्स क्रिएट किए गए थे ताकि वो यहाँ एग्जिट करे और उसको रेडी करें, क्योंकि कैमरा कट नहीं होने वाला है। कैमरा हम्म, उस घर में ऐसा वो दिखाना चाहते थे कि जैसे आप फंस जाते हैं ना हम्म, किसी सिचुएशन में, हम्म, है ना, आप अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, तो वो कैमरा के थ्रू यही दिखाना चाहते थे कि कोई एग्जिट है ही नहीं, कट हम्म, नहीं हो रहा है कुछ। हम्म, इस तरह का कुछ उनका था। और थिएटर बैकग्राउंड जो है उसका बहुत फायदा उसमें हुआ हमें। हम्म, और तैयारी के लिए ये है कि आप पहले जो तैयारी करते हैं वो करते हैं। अब चूंकि वो थिएटर की तरह शूट हो रहा था, हम्म, आपके पास उस वक्त सोचने के लिए तैयार, उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको वहां हम्म, होना था बस। हम्म, जो भी आपने काम पहले कर लिया, तो जैसे हम कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस काम करता हम्म, है ऐसी सिचुएशंस। तो इस तरह का कुछ था उसमें। हम्म, चैलेंजिंग था, पर डायरेक्टर टीम बहुत अच्छी थी, बहुत हम्म, मजेदार एक्सपीरियंस रहा। वो एक्टर्स बहुत अच्छे थे। हम्म। और मैम हाँ, बॉलीवुड, यस आपने प्लीज दूसरा कंटिन्यू। हिस्सा आपके सवाल का। जी। दूसरा ये था कि इसमें जो दिल्ली की जो वर्किंग वुमेन है, तो उन्होंने हम्म। ये जानना चाहा है आपसे कि आप खुद रील और रियल लाइफ में वर्क और फैमिली हम्म। को कैसे बैलेंस कर पाती हैं। हम्म। हम्म। देखिए, अ, हमारे हस्बैंड जो हैं, अ, वो भी थिएटर में है, थिएटर कर रहे थे, हम लोग दोनों थिएटर से हैं। और वो तो खैर ही इज अ लेजेंड, नेशनल अवार्ड ही हैं हम्म, थिएटर डायरेक्शन में। हम्म, तो ये जो मूवमेंट था बच्चों के लिए प्रोफेशनल थिएटर करना, ये उनका शुरू किया हुआ था। हम्म, अ, वो काम का फ्रंट ज्यादा वो संभालते थे, पर हम पीछे से रह करके जितनी सपोर्ट हो सकते थे उनको करते थे, और साथ में घर भी चला रहे थे, बच्चे को पाल रहे थे। हम्म, और हमने 1 महीने के बच्चे को लेकर के हम्म, ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते थे कहीं और। हम्म, और लिटरली हम 1 महीने के बच्चे को लेकर के और साथ में कोई एक और संभालने वाले को लेकर के शोज करने के लिए निकल गए। हम्म, थोड़ा सा स्वार्थी वो लगता है अब ये निर्णय हमें, थोड़ा ज्यादा किया हमने, पर मतलब बच्चे को शायद थोड़ा और आराम दिया जा सकता था। पर हमें लगता है कि खुश माँ जो है ना, हम्म, वो ज्यादा खुशनुमा बच्चा पाल पाती। तो ये हमारा विश्वास है। और हमारा बेटा जो है आज हमारे काम की हमारी इज्जत कर पाता है, वो इसीलिए क्योंकि हमने किसी भी वक्त काम नहीं छोड़ा था। हम्म, और काम से जो आपको संतुष्टि मिलती है, आपको बाहरी दुनिया में निकल के जो अचीव करके संतुष्टि मिलती है, हम्म, वो आपके घर में जो है आपका मदद ही करती है आपकी। वो आपको आपकी घरेलू जिंदगी को हम्म, बूस्ट करती है। हम्म, वो एक चीज है। इसीलिए जो भी महिलाएं घर रहती हैं, घर चलाती हैं, बच्चे पालती हैं, हम सच में उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपने देखने बंद किए और हम्म, पूरा का पूरा ध्यान उन्होंने परिवार पे लगाया। हम्म, उसका कोई बदला, कोई जोड़ मतलब है ही नहीं, हम्म, वो बेजोड़ है। हम्म, आ, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है उनके सामने दूसरे चैलेंजेस, हम्म, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग जो है एज इंडियंस, भारतीय संस्कृति में औरत अ, एक पत्नी, एक माँ, उसकी कुछ छवियां हैं, उसकी कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, और हम लोग अपने आप को उनमें फिट करने की कोशिश करते रहते हैं। हम्म, माँ तो देवी ही होनी चाहिए, हम्म, और पत्नी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, या बहन है तो ऐसी होनी चाहिए। हम्म, तो तमाम रोल हमने निभाए, बहू होने का भी निभाया, बेटी का भी निभाया घर में। पर आ, हमने पुरानी छवियों में जाने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की हमें जो इस वक्त जो हमारी आत्मा को सही लग रहा है हम्म, वो करो।
जिसमें हमारे अपने साथ भी न्याय हो पाए और हम अपने रिश्ते के साथ भी न्याय कर पाए, वो बैलेंस हमने बनाया। तो हो सकता है कि अम, घर में रहती तो शायद कुछ और ज्यादा अच्छा करती, पर हमें अपने आप को भी थोड़ा जवाब देना था। तो हमने दोनों को लक्ष्मी और लक्ष्मीबाई दोनों का रोल साइमल्टेनियसली। निभाया। देखिए, है तो हर हर औरत में है, दोनों रूप है। और करती है, महिलाएं बहुत काम करती हैं। मतलब पुरुषों से शिकायत नहीं है और ना ही पूरे पुरुषों को उलाहना दे रही हूँ, लेकिन अक्सर हमारे हस्बैंड कह रहे होते हैं, हमारे पति कह रहे होते हैं कि हिंदुस्तान में जहां वो गए औरतें काम करती दिखती हैं। मतलब कहाँ पहाड़ पे पानी लेने जा रही हैं दूर दूर तक, और मैदानों में चले जाओ तो जानवरों के लिए घास, ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या काम वो लोग करती। मैम, जी आज के दौर में जबकि और पहले भी बच्चों को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता रहा फिल्मों में, और सब्जेक्ट भी ऐसा जो एक प्रोडक्टिव ऑब्जेक्ट कि हम इसको कैसे कैश कर सकते हैं, जो क्रिटिक कहते हैं, ये मेरा वर्ड या ओपिनियन नहीं है। लेकिन आपके और आपके हस्बैंड ने, वीके शर्मा जी ने, आपने एक खिलौना ऑर्गेनाइजेशन भी रन किया थिएटर ग्रुप में, जी। तो एक तो वो हम्म। भी बधाई के पात्र हैं, और दूसरा जी आप इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने इस कमर्शियल टाइम में, चाहे तब या अब, आपने बच्चों को लेकर के इतना कैसे सोचा? क्योंकि लोग तो केवल चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एम्पावरमेंट, केवल बातें करते हैं, जो समाज में हम देखते हैं। उनके बारे में कुछ करना, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना, तो आपने कैसे सोचा और इतने लंबे टाइम तक ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, इन लोगों ने जब इस ग्रुप को शुरू किया था, हम थोड़ा बाद में आए थे। हम्म, ये तीन एनएसडी पास आउट थे, बैचमेट्स थे। इन हम्म, लोगों ने मिल करके हम्म, वीके शर्मा, हम्म, अमिता उद्गाता जी और सुभाष उद्गाता जी, जो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, इन तीनों ने मिल करके ये सोचा कि थिएटर को मंडी हाउस से बाहर निकाला जाए, हम्म, है ना। क्योंकि आप बैठ करके मंडी हाउस में वेट करें कि ऑडियंस आपके पास आए। हम्म, फिर थिएटर को फाइनेंशियली वायबल, मतलब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे और बनाया जाए। क्योंकि अगर हम जिंदगी थिएटर पे जीना चाहते हैं तो ये रोना नहीं चल सकता कि थिएटर में पैसा नहीं। तो कैसे कमाया जाए, हमें जिंदगी चलानी है और थिएटर करना है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तीनों एनएसडी पास आउट थे, तो हम लोग ऐसा थिएटर करें जो बच्चों के लिए हो, और वो स्कूलों में जाकर के बच्चों के लिए परफॉर्म करते थे। हम्म, तो थिएटर बच्चों के लिए था, लेकिन बचकाना नहीं, क्योंकि हम बच्चों को अक्सर ना अर्ध, क्या कहना, विकसित क्रीचर समझ लेते हैं। अर्ध विकसित जीव नहीं है, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, पर उनको अनुभव करने की क्षमता शायद कहीं ज्यादा। उनके अंदर जो आज बैठ जाएगा वो शायद 40 साल बाद तक असर कर रहा होगा उसे। जी। तो ये चीजें उनके दिमाग में थी, और करते करते तब जब इन लोगों ने शुरू किया था तब बच्चों के लिए स्क्रिप्ट पे नहीं होती थी। नाटक कैसे किया जाए, कौन सी कहानी, कैसे। और खैर, इन्होंने करते करते अपने काम को समझते समझते काफी स्क्रिप्ट्स जो है बनाई, खुद बनाई, और बहुत मजेदार काम किया। ऐसा काम जो सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी इंजॉय करते थे, परिवार इंजॉय करते थे। और इसको कहा भी गया कि ये थिएटर फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 60 या 8 to 80, कुछ भी कह लीजिए, मतलब वो उस तरह का थिएटर हो गया। अ, बच्चों को बच्चों के साथ काम करते हुए ये अनुभव हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं इस दुनिया में करने की। और ये गवर्नमेंट्स कर रही हैं, एनजीओस कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना, उनके रहन सहन पे ध्यान देना, वो तमाम चीजें हो रही हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा उसमें योगदान क्या हो सकता है? तो एक, बचपन में आपको एक सहज सुख मिल जाए, कुछ क्षण ऐसे मिले
जो अपने सहजी खुशी से बिताए, हम्म, वो जो प्योर जॉय है जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आनंद, हम्म, वो एक्सपीरियंस उनको हो। हम हम्म, आज भी रेड लाइट पे खड़े बच्चों को देखकर हमारा मन करता है कि इनको कैसे वो मोमेंट्स दे, हम्म, इनके साथ कैसे वो क्षण हम्म, क्रिएट हो, हम्म, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लगता है, हम्म, कहीं से कुछ नहीं चाहिए, हम्म, सिर्फ आप करते हैं और आनंद पाते हम्म, हैं। तो वो एक फीलिंग रही पीछे उसके, इसलिए मतलब कमर्शियल उस तरह से नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं था बच्चा, हम्म, बच्चा हमें जिंदा रखे हुए था। हम्म। मैम, आपके थिएटर, टीवी, मूवीज, इन सब के एक्सपीरियंस को देख करके हम कह सकते हैं कि आपने एक तरीके से एक अच्छा खासा लाइफ का पार्ट आपने फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया, इस फिल्मी दुनिया को जी दे दिया। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आम लोगों को, आम लोग इसको, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो आवाज आप जैसे लोगों तक पहुंच नहीं पाती। वो आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो समझते हैं पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आमतौर पर जो टीन एज के जो बच्चे होते हैं उनमें फिल्म्स को लेकर, टीवी को लेकर जो वो कैरेक्टर देखते हैं वो चाहते हैं कि हम भी बने। और वो कई बार तो इतना एक्सट्रीम पर होता है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके भाग भी जाते हैं। खैर, जी। आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, कंसीडर करते हैं। तो स्पेशली जो हम्म। जो डॉटर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई, लड़कियां चाह रही हैं कि हम भी फिल्म इंडस्ट्री में जाएं जब आप जैसे लोगों को देखती हैं। लेकिन बॉलीवुड का जो इमेज है, टीवी का जो इमेज है, वो थोड़ा सा, स्पेशली अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा खराब भी हुआ है और बहुत अच्छा नहीं रहा है। आई एम सॉरी टू से, बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि स्पेशली जो छोटे शहरों से जो गर्ल्स आती हैं, वेमेन आती हैं, फिल्म्स लाइन में ट्राई करना चाहती हैं, और आपको जब देखती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और बूम पर चला जाता है, तो उन्हें आना चाहिए, किस तैयारी के साथ आना चाहिए? हेल्थ पर, क्वालिफिकेशन पर, फिल्म्स रिलेटेड ट्रेनिंग पर, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? और चूंकि आप बोलेंगी तो एटलीस्ट उनके फैमिलीज के जो हेड्स हैं उनको कम से कम एक अच्छा एक मैसेज मिलेगा, और ये उनके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा, वो अपनी बात को अच्छे से रख सकती हैं। देखिए, हमें बच्चे को या लड़की को एक्टिंग के लिए तैयार हम बाद में करें। हम्म, पहले तो ये है कि हम अपनी बेटी को समाज के लिए तैयार करें, हम्म, जो एक सशक्त बच्ची होगी, हम्म, पढ़ी लिखी बच्ची और आत्मनिर्भर बच्ची, अपने फैसले खुद लेने वाली बच्ची, वो कहीं भी जाएगी, वो कमजोर नहीं है, वो स्ट्रांग है काफी, वो डील कर सकती है लोगों से। वो भोली भाली नहीं है, अज्ञानी नहीं है कि मैं किसी कोई भी आके बेवकूफ बना जाएगा उसको, क्योंकि उसको सारी समझ मिली है। एक तो वो तैयारी जो है हम समाज से, समाज में जीने के लिए भी बच्चों को वो तैयारी हम दें। हम्म, दूसरा ये है कि जो बच्चे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, देखिए एक्टिंग हर कोई कर सकता है, वो इतना सहज है कि 2 साल का बच्चा भी एक्टिंग करता है या 6 महीने का बच्चा भी एक्टिंग करता है, नकली रोके भी दिखा देता है। हम्म, कोई खिलौना छीनो फिर हम्म, चुप, दे दिया चुप। तो उस तरह का भी वो होता है। स्कूल हम्म, में जाते हुए पेट दर्द का बहाना हमने सबने बनाया। हम्म, तो एक्टिंग तो हम लोग सब करते हैं। हम्म, हाँ, उसको रिफाइन करना है, उस पे काम करना है, पर पढ़ाई बहुत जरूरी हम्म, है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप कोई कमी ना कीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कीजिए, हम्म, क्योंकि एक्टिंग भी बहुत पढ़ाई मांगती है। हम्म, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। आपको तरह तरह के लोगों के बारे में जानना होता है, आपको तरह तरह का लिटरेचर पता होना चाहिए। जितना आप ज्यादा जानेंगे, उतना विस्तार, उतनी गहराई आपकी परफॉर्मेंस को मिलेगी। हम्म, बाकी ये है कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की परफॉर्मेंसेस भी हैं। अ, आप देखते होंगे कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत छिछले लेवल पर होती हैं, बहुत ज्यादा कोई उसमें गहराई की जरूरत नहीं होती है। कुछ परफॉर्मेंसेस गहराई लिए हुए होती हैं। जब आप अच्छे एक्टर्स की बात करते हैं, कितना काम, काम की तो कोई कमी ही नहीं है। मतलब आप कितना भी अपने आप को रिच करते जाइए, सब चाहिए। आप संगीत सीखिए, आप अपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट के लायक बनाइए, डांस सीखिए और बोलने की कोशिश कीजिए, बोलिए, पब्लिकली बात कीजिए, अपनी बात को रखना सीखिए, चाहे तो लिखिए। ये सब चीजें आकर के जुड़ती हैं
आपके एक्सप्रेशन, हम्म, आप अभिव्यक्त कैसे करते हैं। हम्म, और जब आपको अपनी अभिव्यक्ति मिल जाती है, आप स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेट कीजिए, हम्म, आपके शहर में कोई नाटक ग्रुप काम करता है, उस पर जाके जुड़िए, काम कीजिए। जब आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, आप तैयार हैं, तो आप जरूर इंडस्ट्री की तरफ पैर बढ़ाइए अपने। हम्म, अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, पता लगाइए कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा काम कर, हम्म, फिर अपना पैसा दीजिए। हम्म, ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग सिर्फ पोर्टफोलियोज बनाने के नाम पर पैसा मांग रहे होते हैं। हम्म, ऐसा बच्चों के साथ अक्सर हो जाता है। हम्म, तो थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि ये हमारा समाज, और हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, हर हम्म, जगह पर हम्म, तरह तरह के लोग होते हैं। तो हमें उनसे कैसे डील करना है, हमें समाज में कैसे रहना है, ये तैयारी बहुत जरूरी। हम्म, और स्पेशली मेंटल हेल्थ, जो हम्म, कि हमारा एक रिसेंट वो है, हम लोग को अवेयर हुए हैं उसके बारे में, हम्म, उसका बहुत जरूरी ध्यान देना है। हम्म, तो ये सारी तैयारियां हैं जो आप जरूर हम्म, करें, क्योंकि काम आते ही नहीं मिल जाएगा, आपको हम्म, थोड़ा रुकना भी पड़ेगा, आपको हम्म, इंतजार भी करना पड़ेगा कि आपको लोग जाने, आप कौन हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। वही ट्रायल बाय फायर वाली जो हमने बात हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में बोली थी, हम्म, लोग हमें जानते नहीं है, क्योंकि हमने जिंदगी के 32 साल थिएटर किया है, हम्म, उनको नहीं मालूम है। हम्म, ठीक है, तो एक सीरियल हुआ तो अच्छा ठीक है, वो अच्छा किया भाई, बढ़िया किया। हम्म, पर हम फाइनली इंडस्ट्री में आ गए हैं, हम यही काम करना चाहते हैं, हम जाकर घर घर नहीं बता सकते, उनको पता लगते लगते ही लगेगा। अच्छा, किसी को ट्रायल बाय फायर बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन समझ नहीं आया कि हमें कहाँ प्लेस कर दे, कैसे प्लेस कर दे, हमसे और कौन सा कैरेक्टर कराया जा सकता है। तो वो समय लगता ही है। तो वो जर्नलिस्ट जो है वो हमसे पूछ रहे थे कि बहुत फायदा हुआ होगा। जी। तो हमारे एक दोस्त ने भी बोला, हमें पूछा उसने कि अरे भाई, मुझे तो लगा था ट्रायल बाय फायर के बाद तो भीड़ लग जाएगी तुम्हारे पास। हम्म, तो ऐसा हुआ नहीं। आई एम श्योर समय लगेगा, लोगों को समझने में, हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा। और हमारे लिए, हमारे जैसी महिलाओं के लिए रोल क्रिएट होना भी आसान नहीं, काम नहीं है ये। हम्म, क्योंकि हम लोग, हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम नॉर्मल किसी उसमें फिट नहीं होते हैं, कि ये नॉर्मल कोई छवि है, माँ, प्रॉपर माँ है भाई, बिल्कुल नहीं भाई, नहीं हूँ, प्रॉपर माँ नहीं हूँ। एक वर्किंग मदर तो हो सकती हूँ, लेकिन एक घरेलू माँ नहीं हूँ। वो मतलब एक्टिंग करने को करेंगे हम, लेकिन आपको रोल जो मिलता है ना, ज्यादा आपके लगने पे मिलता है। ये पहली कंडीशन है, आप कैसे लगते हैं। हम्म, आपके एक्टिंग स्किल्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं जब आपको, लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा अच्छा, ये एक्टर वर्सटाइल है, ये भी कर सकता है और वो भी कर सकता है। फिर आपको वो नए नए रोल्स में लाते हैं, कास्ट करते हैं। तो अभी शायद समय थोड़ा सा लग रहा है, वैसा काम नहीं आया है, और काम आ रहा है। हम्म। मैम, आप दिल्ली से हैं, मुंबई रहती हैं, और एक जी। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, दोनों को हम कहें। इसमें जो बातचीत करने का जो वे है और आपका जो बातचीत करने का अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आमतौर पर हम मैं करके बात करते हैं, मगर आपका जो बातचीत करने का अंदाज है वो बरबस ही लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। तो इसके बारे में आप बताना पसंद करें अगर। आ, हम जब छोटे थे, और हमारे हमारे पापा ने हमें हिंदुस्तान घुमाया है। उनकी नौकरी ऐसी थी जहाँ पे घूमना पड़ता था, उनको काफी ट्रांसफर होता रहता था। तो ऐसे एक समय में गुजरात में भावनगर में उनका पोस्टिंग था। तो भावनगर में जो है, हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, और वहां पे जाहिर है सिर्फ इंग्लिश थी। क्लास 4 या 5 से हम लोगों को हिंदी सिखाई गई, और हिंदी सिखाने के लिए एक शास्त्री जी आए जो लखनऊ से थे। तो वो हम बोलते थे। हमने सीखा ही हम बोलना, उन्हीं से ऐसे ही सीखा। तो खैर, अभी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जब स्क्रिप्ट में मैं होता है,
तो तब मैं भी बोलते हैं। ठीक है ऐसे मैम बड़ा आप। इंटरेस्टिंग ये भी है कि हमारे एक डांस के गुरुजी थे। वो शायद कुछ खाते थे, तंबाकू या कुछ, और वो यहाँ दबा लेते थे, ऐसे करके कुछ दबाते थे वो। तो अब उनका डांस करा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं वो, उनका मुंह ऐसे होता था। अब जाने अनजाने हमारा मुंह वैसे ही रहने लगा। वो जब हम इधर आए हरियाणा में, तो वहां पे किसी और गुरुजी को ढूंढा गया। उन्होंने कहा तुम, उन्होंने पता लगाया तुम्हारे गुरुजी का गुटखा खाते थे। मैंने कहा जी आपको कैसे मालूम? क्योंकि तुम वैसे मुंह बना के रखती हो जैसे मुंह में गुटखा हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो सबकॉन्शियसली आ जाती है। मैम आप जब रोल्स को एक्सेप्ट करती हैं, ये एक क्वेश्चन जो अभी जो जो अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली है। तो आप जब रोल्स को आप जब एक्सेप्ट करती हैं तो वो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो एक्टर्स इम्पोर्टेंट होना चाहिए, या बहुत सारे एक्टर्स जो आज की डेट में वेल नोन फेस हो चुके हैं वो कई बार कहते हैं कि भाई उस समय तो हमारे लिए मनी इंपॉर्टेंट था तो हमने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप क्या सोचती हैं, मनी, को एक्टर्स और स्क्रिप्ट? सर मनी इम्पोर्टेंट है, हम्म, और लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें अगर रोल में मजा नहीं आएगा, अगर दम नहीं दिखा, हम्म, तो हम वो नहीं कर पाए। हम्म, नेगेटिव कैरेक्टर कर सकती हूँ, क्यों? और मन ही मन ये मान रही होती हूँ, इसको इतना बुरा करूंगी कि हम्म, कोई ऐसा होना ना चाहे कभी। हम्म, हम्म, तो ये हमारा अपना सिस्टम उसके लिए काम कर रहा होता है कि हम्म, नेगेटिव भी एक कैरेक्टर है। हम्म, आप सिर्फ पॉजिटिव तो पोर्ट्रे नहीं करते रह सकते। हम्म, दोनों, अच्छाई बुराई दोनों तो जिंदगी का हिस्सा है। हम्म, तो खैर, लेकिन हाँ, रोल में दम होना चाहिए, मजा आना चाहिए। हम्म, ठीक है। मैम आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने घरों में भी निगेटिव नाम रखना पसंद नहीं करते। कोई ऐसा नाम जिसके साथ कुछ ऐसी थ्योरी कोई स्टोरी जुड़ी हो वो रखना नहीं चाहते। बहुत सारे एक्टर्स जी टाइम टू टाइम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के कहते भी हैं कि उन्होंने निगेटिव किरदार से बचने का सोचा। टाइपकास्ट और पॉजिटिव में भी कई रोल इतने फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, टाइपकास्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि रोल नहीं मिलता। तो ऐसे माहौल में आपने मंथरा का रोल चुना, और वो भी बहुत सॉलिड रोल। तो आपने कभी नहीं सोचा, आपको डर नहीं लगा कि भाई ये मंथरा का रोल, कोई घर में कह कहीं मंथरा नाम नहीं रखना, आपने तो रोल ही चुन लिया उस तरीके का? सर, बहुत कमाल की बात है कि हम जब पहले दिन मंथरा मंथरा देखिए, किसी भी एक्टर के लिए चैलेंज हो सकता है। हम्म, स्पेशली ललिता पवार जी ने इतना खूबसूरत उसे किया है कि उनकी छवि हटाना बड़ा मुश्किल। हम्म, और हम जब इस रोल के लिए तैयार कर रहे थे अपने आप को, हमने एक दिन सच में हाथ जोड़े और मंथरा की आत्मा को रिक्वेस्ट किया हम्म, कि भाई मार्गदर्शन करना। हम्म, हम अन्याय नहीं करना चाहते हम्म, उस कैरेक्टर के साथ। हम्म, हमें, लेकिन उस रोल को समझने के तहत हमने सोचा कि मंथरा कैसे बनी होगी भाई, मंथरा कैसे बन गई कोई, हम्म, क्यों बुरी थी वो? हम्म, तो हमारे दिमाग में आया जो, वो ये था कि हमारे एक समय में कोई भी अगर आपकी शारीरिक कुछ जैसे आपका कुबड़ है अगर, तो उसको बुरा समझा जाता। बच्चा पैदा हुआ है और उसे कुबड़ है, तो वो तो पैदा होते से उसको बुरा हम साबित कर देते, ये तो भैया खराब है, कुबड़ी हम्म, पैदा हुई है। हम्म, तो शारीरिक शारीरिक विकार से हम लोग इतना डरते थे, क्योंकि तो अब इलाज नहीं, अब कुबड़ नहीं होते। आपने देखा होगा कि अब इलाज है, अब चीजें ठीक हो जाती हैं। तब हम्म, इलाज नहीं था और हम विकृति से डरते थे, इसलिए हमें उनको बुरा मान लेते। हम्म, कोई महंगा है तो बुरा है, हम्म, कोई लंगड़ा है तो बुरा है ना? तो वो बना होगा, उस बच्ची का जन्म होते ही लोगों ने उसको बुरा समझ लिया। हम्म, और जाहिर है वो किसी दासी वासी की बेटी होगी, तो उसका तो कोई सोशल स्टैंडिंग तो था ही नहीं। लेकिन हर बच्चे की जरूरत है कि कोई उसको प्यार करे, हर बढ़ती हुई लड़की की ख्वाहिश होती है कि कोई उसको पसंद करे। ये सब तो मंथरा के साथ हुआ ही नहीं होगा। तो अब वो अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी करे?
उसने रास्ते निकाले कि मैं अगर कैकई के थ्रू जाऊंगी, इसके कह इसको पटाऊंगी, तो शायद मेरा मुझे कुछ चीजें, मुझे कुछ सहूलतें मिल जाए। तो वो उस उसको शायद हम लोगों ने एक समाज के तौर पे बुरा बनने पे मजबूर किया। ये हमने इसको इस तरह से समझा, क्योंकि कोई इंसान पैदाइशी बुरा हो ही नहीं सकता ना। तो हमारे लिए यही एक चैलेंज था, उसको समझना, और उसका जो ह्यूमन पक्ष है, जो उसका इंसानी पक्ष है, उसको उभार सकूं, यही सोचा था। मैम द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जब आप बिगनिंग स्टेज में आपके कौन पसंदीदा एक्टर्स रहे जो आप मिलना चाहती हाँ, थी, देखना चाहती थी, या कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर किया कि मुझे भी इस स्ट्रीम में आना चाहिए, या उनसे देखिए कभी हमें ना, आपस। जी। आप थिएटर का कह रहे हैं या कि कोई फिल्म्स का। हम्म। फिल्म का? हम्म। देखिए अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, हम्म। और एक्टिंग स्किल से नहीं, हम्म। कोई सिर्फ एक्टिंग की वजह से हर दिल में घर नहीं कर सकता। हम्म। उस शख्सियत के अंदर कुछ है, उसके पास कुछ जादू है। हम्म। तो हम वो जादू चाहते हैं, हम्म। हमें भी वो चाहिए जादू। हम्म। वो ऐसा, आप देखिए सूरज हर पत्ते तक पहुंचता है, हम्म। कैसे? तो वो ख्वाहिश पैदा होती है मन में कि भाई ऐसा हो जाए हम्म। कि जैसे वो पहुंचे हैं, हम पहुंच पाए, लोगों की जिंदगियों को छू पाए। हम्म। तो किसी को एक पल के लिए मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पर, हम्म। हमारा काम देखकर, हम्म। कोई दो आंसू बहा ले, कुछ हम्म। भी। तो किसी की जिंदगी को हम छू पाए, उसके दिल को छू पाए, बस यही ख्वाहिश पैदा होती है हम्म। अमिताभ बच्चन साहब से। बाकी तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तमाम अच्छे एक्टर्स हैं, और हर किसी से कुछ अलग सीखने को मिलता है। हम्म। तो आपको कई कई लोगों को देख करके तो ये भी सीखने को मिलता है कि ये मुझे नहीं करना, मैं ऐसा वाला नहीं चाहिए मुझे, हम्म। ये भी चीजें हैं। तो हम्म। सीखते तो आप हर किसी से हैं। ठीक है। जी। ठीक है मैम, अमिताभ जी की तो बात है, ठीक है, सब कोई उनका फैन है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि आप आज की अगर बात करें तो आज की डेट में आप भी हर घर की आप अमिताभ बच्चन हैं, लेडी अमिताभ बच्चन। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि जो जिस तरीके की फीलिंग आपका था अमिताभ जी को लेकर के, आज आपके जो फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि उनकी नज़र में आप भी अमिताभ बच्चन, हर घर की पसंद, किरणदीप शर्मा जी। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग इंसान के तौर पे ना, थोड़े हमारे हमारे पेशेंस कम हो गए, हम सहनशील नहीं रहे। हम्म। थोड़ा सा समझना एक दूसरे को और समझाना, हम्म। अगर हम सोसाइटी में ले आए, तो हम्म। शायद बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। हम्म। हम लोग जब हिंसा पे आ जाते हैं, हम लोग जब गुस्सा करते हैं, तो वो रास्ते बंद कर देते हैं। हम्म। तो हमें लगता है सुंदर रास्ते हैं, बातचीत के रास्ते हैं, बातें हो सकती हैं, और बातें पहुंचती भी हैं। प्यार ज्यादा ट्रैवल करता है। हम्म। आप, हम लोगों की बहुत पुरानी कहानी है ना, सूरज की रोशनी ने कपड़े उतरवा दिए थे उस इंसान के, हम्म। आंधी नहीं उतरवा पाई, हम्म। बहुत पुरानी कहानी। हम्म। तो खैर, एक नरमी जो है, एक हल्की गर्माहट जो है, हम्म। वो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमें दे सकती ठीक है मैम, आपने हमें टाइम दिया, अपना प्रेशियस टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। है। थैंक यू सो थैंक मच आशीष जी, बहुत यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिले, ऐसी थैंक यू। कामना है।